रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, एक बात तो ये कि वो जो 3 अलाउंसेस का डिक्लेरेशन हुआ था उसकी फाइल का मूवमेंट शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी करेक्टर के सिलसिले में जिन लोगों ने वायदा करा था उसमें प्रोफेसर साहब को छोड़ के कुछ लोग उसमें से दिल्ली गए। इंशाअल्लाह ताला कल फाइल आपकी अप्रूव हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात एक साथ से मिले कि हमने आज और जगी साहब ने एक बड़े आदमी से मुलाकात करी थी और उसने 2 बातें कही। सिर्फ उसने कहा कि ये जो 1295 का मामला है ये इर्रेगुलर का है, इलीगल नहीं है। तो कानून की निगाह में आप इर्रेगुलर हो, इलीगल नहीं हो। और इस पे फैसला 5 मिनट में हो जाएगा। फिर उन्होंने एक कोर्ट केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के कि जजमेंट आया 900 पेज का। तो वो जजमेंट 900 पेज का नहीं है, सिर्फ 1 लाइन का जजमेंट है। बाकी तो उसमें हवाला दिए कि फला केस में ये हुआ, फला में ये हुआ, पिटिशनर ने ये कहा, रेस्पोंडेंट ने ये कहा। तो बोले जो भी फैसला आता है वो 1 लाइन की जजमेंट पर उसका दारोमदार होता है। तो ये जो इतना हा उल्ला हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप कानून की निगाह में देखोगे तो 1 लाइन का जजमेंट है उमर देवी का, और उसमें जजमेंट में कोई डेट नहीं दी जाती, डेट ऑफ जजमेंट होता है। तो जजमेंट उमर देवी में कहीं कट ऑफ डेट नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि 1 टाइम मेजर। जिस दिन आप उस कानून को लागू करोगे वो उस दिन 1 टाइम मेजर हो जाएगा। उसमें 10 हो या 10,000 हो, वो सब उसके दायरे में आ जाएंगे। बोले दुआ करो मामला अगर बढ़िया रहे, बातें बहुत हुई हैं, तो ये सॉल्यूशन 5 मिनट का है। तो हमने भी कहा धरना हमारा जब तक चल रहा है, जब तक सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। हो सकता है कि हमें नए वाइस चांसलर का स्वागत धरने के द्वारा कराया जाए। साथियों देखो, हम कोई घर नहीं छोड़ रहे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है पूरी कि हम जीतेंगे। लेकिन कि क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, इससे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। इंशाअल्लाह ताला चाहे वो डेली वेजर का मामला हो। अभी मेरे पास ये इत्तला है कि 16 जनवरी को एफसी की मीटिंग है जिसमें 2 मुद्दे हैं। एक आपका मुद्दा है डेली वेजर का और दूसरा मुद्दा है अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस में भी हमारे 3 अलाउंसेस पे हमारी फाइल चल रही है। एक इंक्रीमेंट, एक डीए और एक पेशेंट का अलाउंस। इंशाअल्लाह ताला ये तीनों तो आपको जनवरी की तनख्वाह में लग जाएंगे। रही बात चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, इंशाअल्लाह ताला धरना कहीं नहीं जा रहा, जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह वो भी लेके रहेंगे। अभी शुरुआत होने दो, अंजाम तक हम पहुंचा देंगे। और डेली वेजर का अनाउंसमेंट वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। हम लगे हुए हैं। अगर ये थोड़ा बहुत जो कपकपी है इनकी, अब तो चाहे वो झाड़े की वजह से हो या आप लोगों के इत्तेहाद की वजह से हो, अब इस कपकपी से ये बाहर आ रहे हैं। अब इन्हें भी ये भरोसा हो चला है
अभी ये सरकार को अप्रोच कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें बुक करा दे। तो ये बुक की दहशत में इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे, वो दिन दूर नहीं है। और वो ये कहेंगे तुम हमारे छोटे भाई हो, अरे गांधी जी चलो वो जनता की वजह से तुम कर रहे थे, लेकिन हमारी खता क्या है, हमें तो ये हो गया वो हो गया। ये अब सफाई देने पे आमादा हो जाएंगे, पूरा हमें यकीन है। सरकार की तरफ से कोई हर्डल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमने जो लोग हमारे हमदर्द हैं, हमने उन्हें बता दिया कि सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। आप डेली वेजर का, आप हमारे अलाउंसेस का आप प्रपोजल बना के भेजो, सरकार आपको वो देगी। क्योंकि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं और जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, हमें पूरा यकीन है कि वो इन जैसे झूठे अय्यार मक्कार नहीं है, वो अनुशासित सिपाही हैं और वो जो कहेंगे वो करेंगे। और जो उन्होंने कहा था हमसे वो वहां करके दिखाया भी। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बस इत्तेहाद बना के रखो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 8 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लॉन में सब लोग जमा होंगे 4 बजे, वहां से जुलूस की शक्ल में आएंगे धरना स्थल पर। उससे पहले हम 2-3 दिन कॉर्नर मीटिंगें करेंगे फैकल्टी वाइज, और फैकल्टी में जितने डिपार्टमेंट आते हैं वो सब लोग वहां जमा हो जाएंगे फैकल्टी के लोन में। चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी और सोशल साइंस एक जगह हो जाएगा, साइंस फैकल्टी लाइफ साइंस एक जगह हो जाएगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोन में हो जाएगा। 3 बड़ी फैकल्टी। चौथी फैकल्टी है डेंटल कॉलेज यानी मेडिसिन, डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज और आपका पूरा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। वो हम जो है जो गुम्बदों वाला इलाका है वो वहां हम जनरल बॉडी करेंगे। उसके बाद 8 तारीख को हम जुलूस की शक्ल में यहाँ लेके आएंगे, और 16 तारीख को अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमें जो इत्तला है वो ये है कि 16 तारीख को एफसी है। तो 16 तारीख को हम यहाँ पर एक जनरल बॉडी करेंगे, जिससे कि जो एफसी के मेंबर हैं उससे पहले हम उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि वहां पर 4 ईसी के मेंबर जो हैं वो एफसी में जाएंगे। तो हम यहाँ अगर 11:30 बजे शुरू होगी तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग 16 तारीख को यहाँ आए। और 18 तारीख को हमारी जो इत्तला है कि ये पोस्टपोन हो रही है, हमने ये कहा है कि हमारी 18 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, जो 23 तारीख को ईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ था कि ये जो एडजॉर्न मीटिंग है अब ये 18 तारीख को होगी। ऑर्डिनरी मीटिंग आप चाहो तो पोस्टपोन कर दो, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं एडजॉर्न मीटिंग में आप उसे 18 तारीख को ही रखो, क्योंकि डेलीवेजर का मामला और अलाउंसेस का मामला 16 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। वही रिपोर्ट जाके ईसी में चली जाएगी और ईसी उस पर अपना फैसला करेगी। तो वो एडजॉर्न मीटिंग का, क्योंकि एडजॉर्न मीटिंग में ये तय हुआ था कि एफसी में फाइनेंशियल मैटर एफसी में जाएंगे, तो जब एफसी हो जाएगी तो एडजॉर्न मीटिंग टालने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑर्डिनरी मीटिंग से घबरा रहे हैं, आप हमें कलम मत करो ऑर्डिनरी मीटिंग के साथ। हमारी जो एडजॉर्न मीटिंग है उसे आप 18 तारीख जो डिसाइड करा है ईसी के मेंबरान ने, हमने उन्हें भी सबको अवगत करा दिया है कि ये मीटिंग टालने के चक्कर में वो भी अब लेटर लिखेंगे, लेकिन चूंकि उसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, जब जिस दिन नोटिफिकेशन होगा इंशाअल्लाह ताला ईसी के मेंबर सब एक्टिव है, हमारे टच में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो लड़ाई हम पहले दिन से कह रहे हैं, लड़ाई लंबी है, हम नहीं घबरा रहे, तुम भी मत घबराओ। धरना जैसे चल रहा है चलेगा, धरने में कोई कोताही नहीं होगी। लकड़ी खूब आ रही है, खूब जल रही है, टेंशन मत लो किसी बात की। चाय पिलाने वाले भी खूब है, खाना खिलाने वाले भी खूब है, तो घबराओ मत ही किसी बात से। देखो ये पहली और आखिरी बार है ये जो लड़ाई है, इसमें अगर हम कमजोर होंगे तो फिर आइंदा फिर कभी हम लड़ भी नहीं पाएंगे।
लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरी कमेटी एकजुट है। देखो, जो विरोध कर रहा है वो करता रहेगा, उसका काम है विरोध करना, और जिसका वजूद होता है उसका विरोध होता है। आप बहुत मजबूत हो, ये आंदोलन बहुत मजबूत है। अब ये अपनी फेस सेविंग कर रही है। सिर्फ जो लोग इस धरने में नहीं आ रहे या जो इस आंदोलन में शरीक नहीं हो रहे, वो सिर्फ अपना फेस बचाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। टाइम हो गया है। अब मैं जकी भाई से कहूंगा, तो जकी भाई नहीं, आप कर में रहने थोड़ा सा नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 18 में हमारी मीटिंग होगी। FCA 17 में कर रहे हैं और 16 में कर रहे हैं, और 18 से आगे इंशाअल्लाह इसी नहीं जाएगी। और कोशिश भी हम लोग यही कर रहे हैं कि 18 से आगे ना जाए, क्योंकि हमारे लोगों के पास भी अब वो नहीं है वक्त। अगर ये 18 से आगे ले जाते हैं तो इसके बाद हम लोग कोई ना कोई कदम उठाएंगे फिर, ताकि इन्हें ये मालूम है ये हर दफा डेट को आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग इन पे प्रेशर बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। मसाइल आपके बहुत नजदीक आ चुके हैं, कामयाबी के आप करीब हैं, और इंशाल्लाह हम लोगों को बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। अपने इत्तेहाद को कायम रख के, यही आपकी जीत की निशानी है, और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज आपके बीच में मोहम्मद गुफरान, नदीम तरीन हाल से और फिरोज अली JNMCH से मुस्तकिल बैठे थे। इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में आबिद हुसैन इंटरनल ऑडिट ऑफिस और सैयद काशिफ अली किरमानी डीन ऑफिस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से ये कल रहेंगे। आप लोग इसी तरह से आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।